नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने यानी यूजी और पीजी के आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादातर विद्यार्थियों से संबंधित है। मैं आज के वीडियो में यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए तमाम तरह के सवालों पर आधारित जानकारी दूंगा और बिना देर के हम लोग उठाते हैं पहला सवाल, जो गुंजन सिंह जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था, फीस जमा नहीं कर पाया, क्या सेकेंड राउंड में मुझे मौका मिलेगा। देखिए, आप स्पॉट राउंड फर्स्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया था जैसा आप लिख रहे हैं, और आपको फीस जमा करने के लिए गया था यानी लिंक गया था, यानी आपको एडमिशन का ऑफर स्पॉट राउंड फर्स्ट में मिला था। लेकिन जिस भी कारणवश आप बता रहे हैं कि आपने फीस निर्धारित समय पर जमा नहीं की, तो आप अगर फीस डेडलाइन के अंदर आप जमा नहीं की यानी 15 सितंबर तक, मुझे अच्छे से याद है कि 12 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हुई थी और स्पॉट राउंड में फीस जमा करने का डेडलाइन 15 सितंबर तक रात 12 बजे तक दिया गया था। इसका मतलब 15 सितंबर रात 12 बजे तक आपने फीस जमा नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्पॉट राउंड सेकेंड में नहीं जाएंगे, आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी बीएचयू की तरफ से कल यानी 18 सितंबर को एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें यूजी का एक और स्पॉट राउंड यानी स्पॉट राउंड सेकेंड चलाया जाएगा, जिसमें नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या जिनका एडमिशन नहीं हो पाया वो कर सकते हैं, जो फीस जमा नहीं कर पाए बाहर हो गए वो भी कर सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कल से ही यानी 18 सितंबर से ही स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप जल्द से जल्द यूजी स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि 20 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर दूसरा सवाल लेते हैं, जो अरविंद प्रताप सिंह जी, अनुष्का जी और अनीता यादव जी के तरफ से सवाल आया है और आप सभी जानना चाहते हैं कि क्या स्पॉट राउंड 3 भी आएगा। देखिए, स्पॉट राउंड फर्स्ट की प्रक्रिया 15 सितंबर तक समाप्त हो चुकी है और 17 तक ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि स्पॉट राउंड फर्स्ट के बच्चे ही अपग्रेड करके स्पॉट राउंड सेकंड में जाएंगे, लेकिन जाएंगे और इसमें कोई भी नए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी कल यानी 18 सितंबर को जो नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी किया गया है, जो बड़ा फैसला लिया गया, उसमें ये भी साफ साफ बताया गया है कि स्पॉट राउंड 2 को नए सिरे से शुरू किया जाएगा और इसमें ऐसे नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया है या जिन्होंने फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं की या जो एडमिशन से छूट गए हैं या जिनको एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं गया है। तो सेकेंड स्पॉट राउंड की एक कंडीशन, इतना परिवर्तन हुआ, तो स्पॉट राउंड थर्ड आएगा कि नहीं आएगा यह अभी बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से नियमों में बार बार बदलाव हो रहा है, परिस्थितियों में बार बार बदलाव हो रहा है, इस आधार पर स्पॉट राउंड थर्ड आएगा कि नहीं आएगा न तो मैं मना कर सकता हूं न तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि स्पॉट राउंड सेकेंड में खाली सीटों की संख्या कितनी है, या सीटें फुल होती हैं या खाली रहती हैं, कितने बच्चे एडमिशन छोड़ देते हैं। यह सब स्पॉट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा। यानी इस सवाल का जवाब यदि आपको स्पष्ट रूप से और सही तरीके से सुनना है तो अभी आपको 20 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट राउंड का डेडलाइन 20 सितंबर तक का दिया गया है। 21 सितंबर को आपके सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मिल जाएगा कि क्या स्पॉट राउंड 3 आएगा या नहीं आएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो अक्षिता जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि स्पॉट राउंड में फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, यानी जिनका एडमिशन स्पॉट राउंड फर्स्ट में हो चुका है, जिन्होंने फीस जमा कर दिया है, अपने सीट को लॉक कर दिया है, इन बच्चों का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कब होगा। देखिए, स्पॉट राउंड में बार बार कह रहा हूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट की जो प्रक्रिया है वो 15 तक पूरी हो गई है। स्पॉट राउंड सेकंड की प्रक्रिया भी 17
से शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों को अपग्रेडेशन का मैसेज भी गया है। बहुत सारे बच्चे स्पॉट राउंड 2 में जो अपग्रेडेशन के थ्रू गए उन्होंने फीस भी जमा कर दी है। तो कुल मिला जुला करके मुझे लग रहा है कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड स्पॉट राउंड सेकेंड में अब तो एक नई चीज भी जुड़ गई। स्पॉट राउंड सेकेंड में अपग्रेडेशन के थ्रू भी बच्चे जा रहे हैं और एक बड़ी चीज ये कि न्यू बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मुझे जहां तक आइडिया है, हालांकि बीएचयू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया है, जहां तक मुझे लगता है कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ कराया जाएगा। और इसके लिए जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 के बाद ही कोई डेट आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो 20 के बाद यानी 21 के आसपास कोई डेट फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको दिया जा सकता है। आप इंतजार करें, आप अपना पोर्टल, अपना मेल नियमित रूप से चेक करते रहें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो लकी कुमारी जी की तरफ से आया। आप जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड 2 में अपग्रेड कब तक होगा। लकी कुमारी जी, स्पॉट राउंड 2 में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 17 से ही शुरू हो गई है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज अपग्रेडेशन का जा चुका है, फीस भी जमा कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपके पोर्टल पर भेजा जा रहा है, आपके मेल पर भेजा जा रहा है। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपनी फीस को डेडलाइन के अंदर निश्चित रूप से जमा करें, क्योंकि अगर आप अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को या प्रोसेस को पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगी। अगला सवाल लेते हैं जो प्रिंस मौर्य जी की तरफ से आया। आप जानना चाहते हैं कि सर 13 को मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग किया था, एक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने जमा नहीं किया, क्या उस डॉक्यूमेंट के जमा न करने के कारण मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? प्रिंस जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बेवजह बिल्कुल न डरें। अगर आपका एडमिशन हो गया है, आपने 13 को फिजिकल रिपोर्टिंग किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहा होगा तो निश्चित रूप से आपने इसका अंडरटेकिंग भरा होगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपका एज जो क्राइटेरिया है उससे अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो अगर मिनिमम क्राइटेरिया से कम है तो आपका एडमिशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आपने अंडरटेकिंग दिया है तो इसके आधार पर आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। यह बात अलग है कि आपको अक्टूबर तक अपना जो डॉक्यूमेंट है जो अधूरा है उसको संबंधित कॉलेज में जमा करना अनिवार्य है। एडमिशन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, आप बिल्कुल मत डरिए। वहीं पर सृष्टि यादव जी का सवाल है और आप जानना चाहती हैं कि सर स्पॉट राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग का कोई भी मेल अभी तक नहीं आया है, ये मेल कब तक आएगा? और स्पॉट राउंड 2 में अपग्रेडेशन कब तक होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट में या सेकेंड में जो अपग्रेडेशन के थ्रू जा रहा है इन सभी लोगों को अभी मेल नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग का कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है और स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। अभी तक जो फिजिकल रिपोर्टिंग कराया गया है वो रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के 4th तक के बच्चों को कराया गया है। जिस तरह से चारों रेगुलर राउंड के बच्चों का फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ कराया गया था, मुझे ऐसा लगता है उसी तरीके से स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों को भी रिपोर्टिंग एक साथ कराया जाएगा और यह लगभग 21 के आसपास, 20 के तो बाद ही होगा, 21 सितंबर के आसपास आपको मेल भेजा जाएगा और 21 सितंबर के आसपास कोई डेट दिया जाएगा जिसमें आप यानी स्पॉट राउंड वाले बच्चे दिए गए जो प्लेस है, निर्धारित जो जगह है, टाइम है, डेट है, उसके आधार पर आप निश्चित रूप से अपना रिपोर्ट कर पाएंगे। और स्पॉट राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन, ये जो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्पॉट राउंड के बच्चों को 20 के आसपास मेल
जा सकता है या मेल उससे पहले भी जा सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग आपको 21 के आसपास कोई डेट दिया जा सकता है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो आदित्य सिंह जी की तरफ से आया है। आप जानना चाहते हैं कि सर स्पॉट राउंड 2 कब आएगा। देखिए स्पॉट राउंड 2 पहले तक तो नहीं आने वाला था। स्पॉट राउंड फर्स्ट में जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन होना था, और इन्हीं में से कुछ बच्चों को अपग्रेडेशन पर जो बच्चे अपने आप को डाले थे वो अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में जाने वाले थे और उनका एडमिशन होने वाला था, जिनसे संबंधित उनको मेल भी भेजा गया था। बहुत सारे बच्चों ने प्रक्रिया भी किया था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बीएचयू की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि स्पॉट राउंड 2 में आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी नए बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका स्पॉट राउंड 2 में दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसका जो नोटिफिकेशन वो भी जारी हो गया है। स्पॉट राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल यानी 18 से ही शुरू हो गई है और 20 सितंबर तक रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अंजलि गौतम जी के तरफ से मनीष पंत जी के तरफ से आया है। आप जानना चाहते हैं कि सर स्पॉट राउंड फर्स्ट का जो एडमिशन लेटर है यानी जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो कब तक जनरेट किया जाएगा। देखिए स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड की, तब तक न तो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, न तो आपको मेल किया जाएगा, न तो आपका एडमिटेड जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी, न तो रिपोर्टिंग का कोई डेट आपको दिया जाएगा। इंतज़ार कीजिए स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड के पूरा होने की, और मुझे विश्वास है कि 20 के आसपास तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी 21 तक निश्चित रूप से आपके पास मेल चला जाएगा। फिर उस आधार पर निश्चित रूप से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो संध्या तिवारी जी की तरफ से आया है। आप लिख रहे हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा। संध्या जी मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी महिला महाविद्यालय के साथ वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में शुरू हो गई है। कई सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉट भी किया जा चुका है। कई बच्चों का जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो अंडर प्रोसेस है। कई बच्चों को फ़ोन किया जाना बाकी है। तो इस समय आप जागरूक रहें, अपना फ़ोन एक्टिव रखें, अपना मेल चेक करते रहें, और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू है और जैसे ही आपको ऑफर मिलता है आप निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करके हॉस्टल आप ले सकते हैं, फीस उसका जमा कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हॉस्टल मिला है आप चाहें तो अपने कॉलेज में जा सकते हैं, वार्डन से बात कर सकते हैं, आप शिफ्ट भी हो सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो महक जी की तरफ से, सौम्या जी की तरफ से, अनामिका पांडे जी की तरफ से आया है, और आप लोग जानना चाहती हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों मैं बता दूं कि आपकी क्लासेस चलने का जो नोटिफिकेशन है वो बीएचयू की तरफ से जारी किया जा चुका है, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर 17 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू होनी थी, लेकिन अभी तो एडमिशन की ही प्रक्रिया चल रही है। मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोग उलझे हुए हैं, और कॉलेजेस में भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो मुझे नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी आपकी क्लासेस चले ऐसा आसार नहीं दिखता है। तो आपकी क्लासेस एक अनुमानतः अगर मैं बताऊं तो नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी मंडे का मतलब हमें लग रहा है कि 23 के आसपास, 23 को हो सकता है मंडे हो, तो मंडे को आपकी क्लासेस मंडे से शुरू होने की संभावना है, क्योंकि अभी एडमिशन की जो तमाम जो प्रक्रियाएं वो पूरी नहीं हुई हैं। ये कुछ सवाल थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे शामिल करने की कोशिश करूँगा, जानकारी देने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं उस पर भी आपसे बात करूँगा। साथ ही निवेदन आपसे है कि आप अपने मेल को, आप अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें, और बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी नियमित रूप से विजिट करते रहें, खंगालते रहें। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।